हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो आपको लेकर क्या प्लानिंग कर रहे हैं। व्हाट आर यू क्रश प्लानिंग अबाउट यू। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल फॉर पर्सनल बुकिंग्स। मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो जो भी आपके क्रश हैं जिनके लिए आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि वो आपको लेकर प्लानिंग क्या कर रहे हैं, सो अपनी एनर्जीज़ उनके साथ कनेक्ट करें। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें। याद रखिएगा ये कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो क्रश पे फोकस करिए, देख लेते हैं, जान लेते हैं कि आपके जो क्रश हैं वो आपको लेकर इस टाइम क्या प्लान कर रहे हैं। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी अपनी इट्स अ सूफी टैरो डेक। सो लेट्स सी, देखते हैं जो भी आपके क्रश हैं वो आपको लेकर इस टाइम क्या प्लान कर रहे हैं। व्हाट आर योर क्रश प्लानिंग अबाउट यू। ओके, ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ अगर ये प्लान कर रहे हैं ना तो उसमें कुछ ना कुछ इनको इश्यूज देखने पड़े हैं या किसी तरह से कुछ ऑब्स्टेकल्स इनको लग रही हैं, इनकी प्लानिंग में आ रही हैं या आ सकती हैं। एनी हाउ लेट्स सी वीवर्स के क्रश उनको लेकर क्या प्लान कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव इट्स अ मलिका ऑफ स्वॉर्ड। ओके, कुछ लोगों की तरफ से मे बी दिस पर्सन name is Malaika. We have 7 of coins. What are your crush planning about you? We have it's a सितारा। कुछ लोगों का नाम सितारा भी हो सकता है। नंबर 17 एंड 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 7 भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है। 717 कुछ लोगों के लिए नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड देन वी हैव इट्स अ पीरियड। नंबर 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मुझे इस इंसान की एज मोस्टली एनर्जी जो अभी तक आ रही है वो आ रही है 30+। सो स्टार साइन यहाँ पे एक्वेरियस, टोरस इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। सो आपके क्रश इस टाइम प्लान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो वेट कर रहे हैं आप लोगों के साथ एक हीलिंग कनेक्शन बनाने का। उनका प्लान है बिकॉज दे रियली वांट टू गिव यू अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आपको कमिटमेंट दें बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ एक हीलिंग या स्पिरिचुअल कनेक्शन की उनको ना एनर्जी आ रही है, ये जो भी आपके क्रश हैं। सो मुझे वैसे भी एनर्जी ऐसे आ रही है कि आपके क्रश जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजन हो सकते हैं, अपने रिलीजन को फॉलो करने वाले। यहाँ पर इनका पीछे से जो एक ट्रेडिशन है वो बहुत ज़्यादा, उनकी अपनी फैमिली, उनका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है। किसी ना किसी तरह से खुद कोई गाइडर हो सकते हैं, ठीक है। ऐसी कुछ मुझे एनर्जी आ रही है। कंसल्टेंट भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू ये इंसान। यहाँ तो कोई टीचिंग वाली फील्ड आ रही है या फिर किसी तरह से कोई कंसल्टेंसी की आ रही है। बट प्लानिंग क्या कर रहे हैं वो किसी ना किसी तरह से आप लोगों के साथ कोई कनेक्शन बनाना चाहते हैं बिकॉज इनका सपने जो हैं ना आप लोगों को लेकर कुछ ना कुछ ये ड्रीम तो कर रहे हैं आपको लेकर एंड ऑल्सो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। और उनकी प्लानिंग है कि किसी तरह से इनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए कि आपके साथ किसी तरह से वो एक बड़े ना हीलिंग वे में कनेक्टेड हो जाए। अभी तक वो आपसे कनेक्टेड होना चाहते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ही ज़्यादा लाइक फैक्ट एंड फिगर के साथ चल रहे हैं। किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा अभी तक मुझे इमोशनल नहीं दिख रहे बट लॉजिकल और एनालिटिकल दिख रहे हैं कि हर चीज़ का बहुत डीपली एनालाइज करना, लाइक बहुत डीपली जाके हर चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं और देख रहे हैं इस टाइम बिकॉज दे आर वेटिंग कि कब जो है इनको कुछ ऐसा सिचुएशन दिख सकता है कि जो ये प्लान कर रहे हैं उसको फाइनली पूरा होते भी देख सकते हैं। मैनिफेस्टेशन यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। दे आर मैनिफेस्टिंग, यस दे आर प्रेइंग फॉर यू गाइस बिकॉज यहाँ पे पीर की एनर्जी है। कुछ लोग हो सकता है खुद पीर हो सकते हैं, मतलब ये मुझे पर्सन बहुत ज़्यादा ना वो दिख रहा है, स्पिरिचुअल दिख रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ एक स्पिरिचुअल सा इनका ना एक बॉन्ड महसूस हो रहा है इनको। और ऑल्सो ऑब्वियसली महसूस हो रहा है तो उनको लगता है ये एक स्पिरिचुअल सा आपके साथ बॉन्ड और कनेक्शन बना भी सकते हैं जिसको बनाने की प्लानिंग हो रही है यहाँ पे। बट इस टाइम इनका ड्रीम और सपना जो भी दिख रहा है ना, प्लानिंग जो कर रहे हैं वो यही है कि आपके साथ कोई ना कोई कमिटमेंट बना लें। अपनी फैमिली वैल्यूज़ को सामने रखते हुए आपके साथ कमिटमेंट बनाना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर डिफरेंसेस दिख नहीं रहे बट अगर कुछ लोगों का यहाँ पे कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है भी है बट स्टिल
इनको पता है कि आपके साथ कनेक्शन ये बना सकते हैं, किसी ना किसी तरह से कनेक्ट हो सकते हैं, बट इस टाइम इनकी ड्रीम्स हैं, सपने हैं जो आपको लेकर पूरा करना चाहते हैं, और उसमें बड़े ज़्यादा होपफुल हैं कि ये जैसी प्लानिंग का वेट कर रहे हैं, ये प्लानिंग इनकी जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी, बिकॉज दे रियली वांट टू टॉक टू यू। इट्स अ टू बर्ड्स, जो कि डेफिनेटली जहाँ बर्ड्स आते हैं वहाँ पे कम्युनिकेशन की बात की जाती है, तो ये आपको कुछ ना कुछ अपने दिल की सच्चाई बता देना चाहते हैं। जो अभी तक शायद आपके और इनके दरमियान मुझे लगता है कुछ ना कुछ बाउंड्रीज़ बनी हुई हैं, या फिर किसी ना किसी तरह से, मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया, इनको लगता है कुछ मतलब प्लानिंग पूरी होने में कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, बिकॉज इनको लगता है कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ रही है, बाउंड्रीज़ बनी हुई हैं आपकी तरफ से, या फिर आप लोग खुद स्ट्रिक्ट हो, कोल्ड हो, या अभी आप इनको कोई भी अपना इंटरेस्ट शो नहीं करा रहे, या फिर किसी तरह से आपकी तरफ से इनको ना एक अनइमोशनल सी, डिटैच सी एनर्जी आ रही है। दैट्स वाई इनको लगता है कि ये प्लानिंग पूरी करने में इनको कुछ स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी, और जो कर रहे हैं, और उनको लगता है आगे भी कर सकते हैं ये फेस, बिकॉज आप में से यहाँ तो आप खुद कुछ लोग काफ़ी टाइम से सिंगल हो, लॉन्ग टाइम से, अदरवाइज़ आप लोगों में से कुछ लोग डिवोर्सी भी हो सकते हैं, बट याद रहे कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, ये एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। अगर आपकी ये सिचुएशन नहीं है तो इनकी हो सकती है होपफुली, ठीक है। सो ये आपने अपने माइंड को ओपन रखना है। वैसे ही मुझे लगता है ये इंसान रिलीजन है बहुत ज़्यादा, लाइक जो भी इनका बैकग्राउंड है, या जिस तरह से भी इनका रिलीजन है ना, उसके अकॉर्डिंगली ये चर्च, मंदिर, मस्जिद हर जगह जा रहे हैं, जो भी इनका फिर है कल्चर। यस, बट ये आपको ट्रू बताना चाह रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कुछ सच्चाई बताने की जो भी इनके अंदर चल रही है, आप लोगों को लेकर एक हीलिंग कनेक्शन बनाने की। बिकॉज मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ तो लाइट वर्कर हैं, हीलर हैं, और या कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। एंड अगर खुद ये इंसान डिवोर्सी है या लॉन्ग टाइम से सिंगल है, अगर ये खुद स्पिरिचुअल नहीं है, आपको पता है, तो ये इनको लगता है आप स्पिरिचुअल हो, और आपको लाइक किसी ना किसी तरह से ये जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कनेक्शन बनाने की, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये प्लानिंग कर रहे हैं आप जैसे इंसान के साथ कुछ ना कुछ सपने जो ये देख रहे हैं पूरे करने के, तो दे आर वेरी होपफुल कि जो प्लानिंग है ना इनकी कामयाब हो सकती है। आपके इनकी लाइफ में आने से, या किसी तरह से आपके इनसे कनेक्ट होने से, इनकी ज़िंदगी में अगर ये कुछ डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ इन्होंने इस टाइम बहुत काफ़ी टाइम से कोल्ड ड्राई डिटैच हो गए हैं, तो इनको लगता है कोई ट्रॉमा भी अगर इनका चल रहा है तो आपके आने से ये हील हो सकता है, बिकॉज यू गाइज आर आ हीलर, दैट्स वाई। या फिर आप लाइट वर्कर हो सकते हो, या फिर आपकी अपनी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है, ऑरा इतना पॉजिटिव है, जहाँ से इनको लगता है कि अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं, और इनकी ज़िंदगी में हर चीज़ जो है वो स्मूथ हो सकती है। यस, बट कमिटमेंट की एनर्जी आ रही है। मैं शादी की नहीं बोलूँगी, अभी तक मुझे शादी वाला सीन नहीं दिख रहा, बट हाँ कमिटमेंट एक दिख रही है कि लाइक ये किसी तरह से कमिटेड होना चाह रहे हैं। लेट्स सी, ओके, वी हैव इट्स अ शम्स एंड वी हैव इट्स अ डॉटर ऑफ कॉइंस एनर्जी। या ये आपसे बात करने की प्लानिंग चल रही है यहाँ पे कि किसी तरह से जो है ना आपका हैप्पी मूड देख के, या फिर आपकी तरफ से कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव इनको अगर वाइब्रेशन आ जाती है, तो दे विल डेफिनेटली ट्राई टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विद यू गाइस, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे वो किसी ना किसी तरह से आपसे बात करने की प्लानिंग कर रहे हैं। यस, जब इनको लगेगा कि आपका अच्छा मूड है, तो देन मुझे लग रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी है ना, तो फिर वो आपसे बात करने की कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे, जैसे उनको लगता है कि एक अच्छा चांस भी बन सकता है अगर अच्छा मूड होगा, या आपको देखेंगे कि आप बड़े खुश हो ना जिस दिन, उस दिन कुछ ना कुछ ये बात करने की कोशिश करेंगे आपसे। या नंबर 19, 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड लियो की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। कुछ और कार्ड यहाँ से देखते हैं। ओके ओके, वी हैव इट्स अ दरवेश। मैंने आपको बताया ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है गाइस, बट राइट नाउ दे आर टोटली अलोन, एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से यूनिवर्स की तरफ से इनकी हेल्प हो जाए, और जो ये प्लानिंग हो रही है इनकी आप लोगों को लेकर जो कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, वो पूरी हो जाए। वी हैव इट्स अ यस, इट्स अ सालिक, एंड देन वी हैव इट्स अ 10 ऑफ कॉइंस, एंड देन वी हैव इट्स अ 2 ऑफ स्वॉर्ड। या ऐसे लग रहा है ये ना किसी तरह से कोशिश करना चाहते हैं खुद, लेकिन इनको लगता है कोशिश करनी इतनी आसान नहीं है जो ये प्लान कर रहे हैं और इनकी पूरी हो जाए, बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, ये आपके साथ कहीं ना कहीं फैमिली बनाना चाह रहे हैं। और उनको लगता है कि इनकी फैमिली कुछ लोगों की
या तो आपकी साइड से कुछ इश्यूज आ सकते हैं, दैट्स वाई उनको लगता है कि इनको रिस्क लेना पड़ेगा, या फिर सिचुएशन रिस्की हो भी सकती है जिस रिस्क को इनको डेफिनेटली खुद बहुत ही बोल्ड रह के फेस करना पड़ेगा। बिकॉज काफ़ी टाइम से ऐसा लगता है विदा दरवेश के इंसान काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं, और अब अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए उनको एक पार्टनर चाहिए, और उसके लिए उनको लगता है कि डेफिनेटली आपके साथ कनेक्ट होना है, लेकिन कुछ लोगों के दरमियान यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी डिस्टेंस है, या फिर किसी तरह से कुछ लोगों की फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉब्लम इनको लग रहा है हो सकती हैं, या कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। नंबर 20 भी इंपॉर्टेंट है, 10 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। नंबर 11 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 29, 21, 27, 28, 25 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एक्वेरियस भी है यहाँ पे, विर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, बाकी स्टार साइन ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। यस, कुछ हद तक इनको ना अगर इंडिसाइजिवनेस हो रही है, बिकॉज इनको लगता है कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे किसी की फैमिली की तरफ से। या ये एनर्जी है यहाँ पे। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स क्या प्लान हो रहा है आपके क्रश का। वी हैव इट्स अ लॉक बॉक्स, क्लोज इन, ट्रैप्ड एंड फ्रस्ट्रेशन, बट केम अप रिवर्स। तो जिस तरह की भी सिचुएशन इस टाइम इनको ट्रैप कर रही है, या फिर किसी भी सिचुएशन को लेकर ये इस टाइम फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, तो ये उस सारी सिचुएशन को जल्द से जल्द रिमूव करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी से बाहर आएँ। जो भी कुछ इन्होंने इस टाइम अभी लॉक करके रखा हुआ है या बंद करके रखा हुआ है, वो आपके सामने जो है वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको बताना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ ड्रास्टिक, यस वी हैव एक्सट्रीम, हार्श एंड कट ऑफ। कुछ लोग हो सकता है उनको लगता है कि अगर इनके आपको सच्चाई बताते हैं तो कहीं ये ना हो कि आपकी तरफ से इनको बहुत ही हार्श एक रिस्पॉन्स देखने को मिले, अगर बिकॉज इनकी प्लानिंग यही है कि आपको एक्सप्रेस कर दें, बट इनको लगता है आपकी तरफ से शायद इनको एक बैकलैश आ सकता है, या फिर कुछ नेगेटिविटी या फिर कुछ बुरा आगे से आप कह लो ना एक रिएक्ट देखने को मिल सकता है। यस, आप हार्श हो सकते हो इनको लगता है, बिकॉज इनकी सारी सिचुएशन डेफिनेटली सीरियस है, तो उनको लगता है आप एक्सट्रीमिस्ट हो सकते हो, या फिर आप एकदम एक्सट्रीम पे जा सकते हो, एकदम आप ब्रस्ट आउट हो सकते हो। कुछ आपके दिल में अगर होगा कुछ अगर गुस्सा आ सकता है आपको, तो आप डेफिनेटली हार्श होके उनको कुछ बोल दोगे, जिसकी वजह से शायद ये इनडिसाइजिव हो रहे हैं, बिकॉज ये नहीं चाहते कि अगर आपको ये कुछ बताएं तो आप उनसे कट ऑफ कर जाओ, या फिर आपकी तरफ से एक उनको बैड रिएक्शन देखने को मिले। या आपके क्रश जो भी है ना इस टाइम सिचुएशन में चल रहे हैं, इनको लगता है अगर इन्होंने आपको खुद अपने अंदर की चीज़ें ना बताई जो बताना चाह रहे हैं आपको, जो प्लान काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो ये फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में रहेंगे। बट एट द सेम टाइम उनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंडिसाइजिव में लेकर जा रही हैं, लाइक समझ नहीं आ रही क्या करें क्या ना करें। दिल और दिमाग की जंग चल रही है कि दिल की सुने आपको सब कुछ बता दें, या दिमाग की सुने कि कहीं ये ना हो आपकी तरफ से उनको एक हार्श और एक बड़ा ही कोई बैड रिएक्शन देखने को मिले। उस वजह से शायद ये चीज़ें जो है ना इस टाइम ले रही हैं। यस, बिकॉज ये नहीं चाहते कि चीज़ें कुछ आपके और इनके दरमियान ड्रास्टिक हों या फिर ख़राब हों किसी तरह से, या आप इनके साथ किसी तरह से हार्श हो। वी हैव इट्स अ कार्मिक, कुछ लोगों के दरमियान यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, और हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आप या ये इंसान किसी थर्ड पार्टी से बाहर आए हो, किसी कार्मिक कनेक्शन से आपका एंड हुआ है, ये भी एनर्जी आ रही है। वी हैव इंटरल्यूड सपोज, या कहीं ना कहीं ये जो भी क्रश है ना ये टाइम का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है टाइम जो है ना वो मेन रोल प्ले करेगा आप दोनों के दरमियान, और जो भी ये प्लान कर रहे हैं उस प्लानिंग को सही से पूरी होने में टाइम यहाँ पे बहुत बिग फैक्टर है। वी हैव क्रिकेट्स, यस, कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि इनको खामोशी से अभी जो है ना चीज़ों को पहले एनालाइज करना है, या फिर पहले चीज़ों को अच्छे तरीके से जो भी सिचुएशन चल रही है उसको स्टडी करना है, फिर ये कुछ कर सकते हैं। बिकॉज राइट नाउ ये एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं है, टाइम का वेट कर रहे हैं। राइट नाउ एक पोस्ट सिचुएशन चल रही है, एंड आप दोनों के दरमियान एक साइलेंस चल रही है, पिन ड्रॉप साइलेंस, और बहुत ही डीपली साइलेंस, या फिर इनकी तरफ से साइलेंस है, लाइक ये खामोश रहना चाहते हैं, अभी कुछ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि इनको लगता है अभी टाइम राइट नहीं है। सो दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। डिज़ायर एनर्जी यहाँ पे लस्ट एंड यहाँ पे आप देख लें क्या है। यस, इनकी डिज़ायर्स हैं आप लोगों को लेकर जिनको पूरा करना चाहते हैं। यस, इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं ये, क्योंकि इनकी प्लानिंग है आपके साथ एक कनेक्शन बनाने की।
कुछ लोग तो डेफिनेटली यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं और कुछ लोग डेफिनेटली आप लोगों को लेकर प्लान कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से आप लोगों के साथ एक केमिस्ट्री सी बनाने की, क्योंकि उनको आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, दैट्स वाई। अदरवाइज मोस्टली एनर्जी यहाँ पे स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग तो डेफिनेटली आप लोगों के लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और वो डायरेक्ट कमिटमेंट वाला सीन बनाना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों की डिज़ायर आप लोगों को लेकर हैं एक केमिस्ट्री की, लाइक वो सिर्फ आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और कब तक कितना लंबा वो कनेक्शन लेकर चल सकते हैं वो सारा डिपेंड करेगा इनकी जो प्लानिंग चल रही है उसको आपके सामने एग्जीक्यूशन में, वो आपको भी पता चल जाएगा। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।